नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान मां सरस्वती में। आज हम बात करने वाले हैं प्रश्नावली 1J की बहुविकल्पी प्रश्न। प्रत्येक प्रश्न के 4 उत्तर दिए हैं, सही उत्तर छांटिए। प्रत्येक परिमेय संख्या है, पहला प्रश्न दिया है प्रत्येक परिमेय संख्या है, ऑप्शन नंबर 1 दिया है। एक प्राकृत संख्या, ऑप्शन 2 दिया है। एक वास्तविक संख्या, ऑप्शन 3 है। एक पूर्णांक, ऑप्शन 4 है। एक पूर्ण संख्या। तो प्रत्येक परिमेय संख्या है एक वास्तविक संख्या, क्योंकि वास्तविक संख्या जो है ये परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का समूह है। ठीक है, हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, एक वास्तविक संख्या। एक वास्तविक संख्या। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये अगला प्रश्न दिया है प्रश्न नंबर 2, दो परिमेय संख्याओं के बीच में क्या होता है हमें बताना है। देखिए पहला ऑप्शन दिया है कोई परिमेय संख्या नहीं होती। ऑप्शन 2 दिया है ठीक एक परिमेय संख्या होती है। ऑप्शन 3 है अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्याएं होती हैं। ऑप्शन 4 है केवल परिमेय संख्या होती तथा कोई अपरिमेय संख्याएं नहीं होती हैं। तो चलिए इसका ऑप्शन है, राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3, अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक है, यानी कि ऑप्शन 3 हमारा आंसर है। क्या है? अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए अगला प्रश्न दिया है प्रश्न नंबर 3, एक परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण नहीं हो सकता। पहला ऑप्शन दिया है शांत, दूसरा ऑप्शन है अशांत, तीसरा ऑप्शन है अशांत आवर्ती और चौथा ऑप्शन है अशांत अनावर्ती। देखिए परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण नहीं हो सकता है पूछ रहे हैं। देखिए शांत का भी हो सकता है, अशांत का भी हो सकता है और अशांत आवर्ती का हो सकता है, मगर अशांत अनावर्ती का नहीं हो सकता है। क्योंकि देखिए अशांत अनावर्ती का मतलब ये होता है कि 0.01, उसके बाद 001, फिर 301, फिर 401, इस तरीके के दशमलव की बाद की जो संख्या होती है वो कभी रिपीट नहीं होती है, वो अशांत अनावर्ती होती है। इसलिए क्या होता है, उस दशमलव संख्या का निरूपण नहीं हो सकता है। ठीक है, मगर शांत का हो जाता है, अशांत का हो जाता है, अशांत आवर्त का भी हो जाता है। आवर्त का मतलब होता है जो जिन संख्याओं के ऊपर बार लगा होता है, मतलब दशमलव के बाद की जो संख्या है वो रिपीट होती है। ठीक है, उसे आवर्ती बोलते हैं। और अनावर्त का मतलब है दशमलव के बाद की संख्या रिपीट नहीं होती। ठीक है, तो चलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा कि एक परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण नहीं हो सकता। किसका नहीं हो सकता? अशांत अनावर्ती का नहीं हो सकता। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 अशांत अनावर्ती। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये अगला प्रश्न दिया है प्रश्न नंबर 4, किन्हीं दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल होता है। देखिए पूछ रहे हैं कि अगर हम दो अपरिमेय संख्याओं का गुणा कराएंगे तो क्या सदैव एक अपरिमेय संख्या ही हमें प्राप्त होगी? ये तो गलत है। सदैव एक परिमेय संख्या प्राप्त होगी? ये भी गलत है। सदैव एक पूर्णांक प्राप्त होगा? ये भी गलत है। कभी परिमेय संख्या प्राप्त होगी या कभी अपरिमेय संख्या, यानी कि कभी कभी परिमेय भी प्राप्त हो सकती है और कभी कभी हमें अपरिमेय संख्या भी प्राप्त हो सकती है। तो यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही है। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्या है? कभी परिमेय संख्या कभी अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए अगला प्रश्न दिया है प्रश्न नंबर 5, संख्या √2 का दशमलव प्रसार है। पहला ऑप्शन है एक परिमित दशमलव, ऑप्शन 2 है 1.4142, तीसरा ऑप्शन है अशांत आवर्ती और चौथा ऑप्शन है अशांत अनावर्ती। तो चलिए इसका सही जवाब हो जाएगा अशांत अनावर्ती। कैसे? क्योंकि √2 जो है ये एक अपरिमेय संख्या है और अपरिमेय संख्या का जब हम लोग दशमलव निरूपण करते हैं तो क्या होता है कि जो हमारी
संख्या होगी दशमलव के बाद की, वो कभी भी रिपीट नहीं करेगी। यानी कि 0.01, फिर 0.201, फिर 0.3 बार 0 आएगा, फिर एक, इस तरह 0 बढ़ते चले जाएंगे, संख्या रिपीट नहीं होगी। ठीक है, तो हमारा जो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 हमारा हो जाएगा सही। क्या है? अशांत अनावर्ती। अनावर्ती। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सी एक अपरिमेय संख्या है? देखिए, और पहला ऑप्शन दिया है √4/9। देखिए, हम √4 दिया है, यानी ये वर्गमूल 2 है, यानी क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है, इसलिए हम इसे क्या लिख सकते हैं? 2/9, यानी 2/9। नीचे वाली संख्या हमारी 0 नहीं, इसका मतलब यह एक परिमेय संख्या है। हमें बतानी कौन सी अपरिमेय है, यानी ये तो हमारी नहीं हुई अपरिमेय, ये तो परिमेय है। अगला देखेंगे ऑप्शन नंबर 2। देखिए यहाँ पर दिया है √12/√3। इसे हम क्या लिख सकते हैं? देखिए, चाहे तो इसे साइड में सॉल्व कर सकते हैं। √12 को हम लोग लिख सकते हैं √2 दूनी 4 23 12, और बटे में है √3। ठीक है, देखिए इन दो का जोड़ा बन रहा है, तो 1 2 बाहर आ जाएगा और अंदर बचेगा √3, और नीचे क्या है? √3। देखिए √3 से √3 कट जाएगा, बचेगा 2, और 2 है तो इसे हम नीचे बटे में 1 मान सकते हैं, और हमारा 1 जो है वो हमारा 0 नहीं है, यानी ये भी हमारी परिमेय संख्या हो गई। और √7 है। देखिए √7 एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि ये किसी का स्क्वायर नहीं है, यानी, और ये जो रहा हमारा √81, ये 9 का स्क्वायर है, यानी 9/1 इसे हम लिख सकते हैं, ये हमारी परिमेय संख्या हो जाएगी। मगर √7 रूट से बाहर नहीं आ सकता, इसलिए यह एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो हम लिख देंगे कि हमारा ऑप्शन नंबर 3 अपरिमेय संख्या है। ठीक है, क्या है वो? √7। चलिए समझ में आ गया। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए अगला प्रश्न दिया है प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सी एक अपरिमेय संख्या है? पहला ऑप्शन दिया है 0.14। क्या ये अपरिमेय संख्या है? देखिए, ये शांत दशमलव प्रसार में है, यानी कि ये परिमेय संख्या है। ठीक है, देखिए 0.14 ये क्या है? ये शांत रूप दिया हुआ है दशमलव का। ठीक है, ये हमारी परिमेय संख्या है। इसको देखते हैं क्या दिया है दूसरा ऑप्शन, 0.1416। देखिए 1 6 का मतलब ऊपर बार लगा हुआ, यानी ये संख्या बार बार रिपीट हो रही है। किस प्रकार? ये अशांत आवर्ती है, यानी ये पूर्ण रूप से विभाजित नहीं हो रहा, और 1 6 बार बार रिपीट हो रहा है, यानी 1 4 और 1 6 1 6 1 6 ऐसे बार बार रिपीट हो रही है। कैसा है? ये अशांत, क्या है? अशांत आवर्ती है। ठीक है, और ये तीसरा देख लेते हैं, इसमें क्या दिया? 0.1416, इसके ऊपर भी बार लगा, यानी 1 4 1 6 1 4 1 6 बार बार रिपीट हो रहा है, ये भी क्या है? अशांत आवर्ती है। देखिए ये हमारी परिमेय संख्याएं हैं तीनों, क्योंकि अपरिमेय संख्या की होती है वो दशमलव के बाद की संख्या कभी भी रिपीट नहीं करती। चलिए देखिए इसे 0.40, उसके बाद क्या है? 1 4 2 0, फिर 1 4 3 0, फिर 1 4, अब आगे आएगा 4 0, ऐसे ये संख्या अनंत तक बढ़ती चली जाएगी, यानी हमारा अपरिमेय संख्या कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 क्या दिया हुआ है? 0.4014 2 0 1 4, उसके बाद 3 0 1 4, ऐसे ही अनंत तक। यही हमारा आंसर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है प्रश्न नंबर 8, √2 और √3 के बीच एक परिमेय संख्या है। देखिए पहला ऑप्शन दिया है √2 + √3। देखिए ये दोनों आपस में जुड़ तो जाएंगी, 2 3 5 हो जाएगा, और रूट के अंदर क्या है? 5। अगर ये रूट के अंदर जो 5 दिया है ये जब बाहर ही नहीं आ सकता, तो हम उसे 2 से कैसे भाग देंगे? क्योंकि √5 तो हमारी एक अपरिमेय संख्या है, तो अगर हम 2 से उसमें भाग नहीं देंगे तो ये तो हमारी अपरिमेय संख्या हो गई। वैसे ही ऑप्शन नंबर 2 को देख लेते हैं, इसका गुणा कर देंगे। देखिए 2 3 6, यानी √6 हो गया, और 2 से भाग देंगे तो उसमें नहीं जा सकता, क्योंकि √6 जो है, अगर कोई भी संख्या जैसे रूट के अंदर दी गई है वो रूट के बाहर नहीं आ सकती, तो वो अपरिमेय ही हो गई ना। क्योंकि अगर √4 होता तो √4 को हम क्या लिख सकते थे? 2, और 2 से भाग देते थे तो हमारी वो परिमेय संख्या बन सकती थी, मगर ये तो नहीं बन सकती। ठीक है, तो देखिए ये दोनों तो हमारी क्या हो गई? अपरिमेय संख्या हो गई, क्योंकि 3 2 5, यानी ये आ रहा √5/2,
ये हो रहा 3 दूनी 6 यानी √6/2। देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 दिया है 1.5 और ऑप्शन 4 दिया है 1.8। देखिए √2 का जो मान होता है दशमलव का प्रसार में, देखिए 3 अंकों की अगर बात करें दशमलव के 3 अंक तक, तो क्या होता है 1.414। यहाँ पर दशमलव का 1 अंक है तो इसे हम क्या लिख सकते हैं 1.5 को हम, यानी √2 का जो मान होता है पहले हम लिख लेते हैं √2 और √3। इसका जो 3 जिसे मान लीजिए दशमलव के 1 अंक तक का अगर मान कहें तो क्या होगा 1.4, क्योंकि 3 अंकों तक क्या होता है 1.414। तो हम इसमें दशमलव का 1 अंक दिया हुआ है तो हम क्या लिख सकते हैं 1.4, और √3 का क्या होता है 1.732। तो यानी हम इसमें भी 1 दशमलव की बात हो रही है, दशमलव के 1 अंक की, तो यहाँ पर हम भी क्या लिख लेंगे 1.7, क्योंकि 3 2 तो ज़्यादा हो जाएंगे, हमें सिर्फ क्या चाहिए था दशमलव के 1 अंक तक। देखिए ये दोनों तक तो मिल गए। अब क्या है √2 और √3 के बीच, यानी 1.4 और 1.7 के बीच में हमें एक परिमेय संख्या चाहिए, तो वो क्या होगी। देखिए 1.4 के बाद कौन संख्या आएगी 1.5। ठीक है, देखिए तो यानी हमारा कौन सा हो जाएगा 1.5 हमारा सही हो जाएगा। और इसके लिए देख लेते हैं, अगर हमने 1.7 है यहाँ पर, अगर हमने 1.8 दे दिया तो ये √3 से बड़ा हो जाएगा, यानी हमें चाहिए था √2 और √3 के बीच का मान, तो ये √3 से ज़्यादा का मान हो जाएगा, इसलिए हमारा जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही है हमारा, क्या है 1.5। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है प्रश्न नंबर 9, P/Q के रूप में 1.999 ... का मान जहां P और Q पूर्णांक है तथा Q डज नॉट इक्वल टू 0 होगा। हमें क्या है कि P/Q के रूप में क्या दिया हुआ है 1.999, ऐसे ही 99 रिपीट होता चला जा रहा अनंत तक का मान, जहां P और Q पूर्णांक है तथा Q डज नॉट इक्वल टू 0 होगा। हमें क्या बताना है, इसका मान बताना है। ठीक है, तो चलिए इसे कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए माना x बराबर, यानी हम P/Q जो दिया हुआ है हम क्या लिख सकते हैं कि x बराबर क्या है 1.999, ऐसे ही ... चलता चले, इसे मान लेते हैं समीकरण 1। ठीक है, और अब हम क्या करेंगे समीकरण 1 में क्या करेंगे 10 से गुणा कर देंगे दोनों पक्षों में। ठीक है, तो यानी 10 से गुणा करने पर, 10 से गुणा करने पर जब हम इसमें 10 से गुणा कर देंगे तो देखिए जब x में करेंगे 10 का गुणा तो 10x हो जाएगा। ठीक है, 10x बराबर इसमें करेंगे तो देखिए जितने जीरो लगे होते हैं दशमलव उतने अंक आगे खिसक जाता है। तो देखिए यहाँ पर दशमलव ये यहाँ पर चला जाएगा, यानी कि 1 9 के बाद दशमलव लग जाएगा और बचेंगे 9 9। देखिए डॉट का मतलब है 9 9 रिपीट हो रहा चाहिए, तो हम इसमें एक और 9 बढ़ा सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही अनंत तक डॉट, उसके बाद इसे हम क्या मान लेंगे समीकरण 2। ठीक है, ये हो गया हमारा समीकरण 2। अब हम क्या करेंगे समीकरण 2 को समीकरण 1 में घटा देते हैं। ठीक है, यानी कि समीकरण 2 को समीकरण 1 में घटाने पर देखिए क्या हो जाएगा, समीकरण 2 दिया है 10x बराबर 19.999, ऐसे ही डॉट, उसके बाद हमारा समीकरण 1 दिया है x बराबर 1.999 ... देखिए हम क्या कर रहे हैं, हम घटा रहे हैं, यानी यहाँ पर आएगा माइनस का चिन्ह और यहाँ पर भी आएगा माइनस का चिन्ह। देखिए 10x में 1x घटा देंगे तो बचेगा 9x बराबर, यहाँ पर देखिए दशमलव के बाद यहाँ पर भी 999 है, यहाँ पर भी 99 है, यानी इनको घटाएंगे तो क्या आएगा 0। दशमलव के बाद की हमें संख्या की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि अगर वो 0 आ रही है तो ठीक है। हम 19 में जब 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा 18। और देखिए जब हम x बराबर 18, ये 9 इधर गुणा में था उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, यानी 9 दूनी 18, x का मान कितना निकल आया 2। ठीक है, तो 2 जहाँ पर होगा ये रहा 2, यही हमारा आंसर हो जाएगा, यानी आंसर आ गया हमारा ऑप्शन नंबर 3 2। ठीक है, इसे चाहिए तो आप बस ऑप्शन नंबर 3 पर जो 2 दिया हुआ है उसे आप टिक कर सकते हैं। बस मैंने जो आपको वे प्रोसेस दिखाया है
ये क्या था कि कैसे ये 2 आ रहा है ये दिखाने के लिए मैंने इतना लगा दिया, ठीक है, वरना ये बहुविकल्पी प्रश्न है सिर्फ टिक करने के लिए, ये आपको समझाने के लिए लगा दिया है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित में से परिमेय संख्या छांट कर लिखिए। √3 दिया है। देखिए √3 तो अपरिमेय संख्या है क्योंकि ये रूट के बाहर नहीं आ सकता, ठीक है, इसलिए यह अपरिमेय संख्या है, ठीक है, हम इसे नहीं लिखेंगे। और ये देखिए अगर केवल पाई होता तो क्या वो अपरिमेय संख्या होती, ठीक है, और अगर π/3 दिया तो ये हमारी परिमेय संख्या, क्योंकि परिमेय संख्या क्या होती है जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो देखिए ये π/3 है यानी p/q के रूप में लिखा हुआ है, और q जो है हमारा 0 नहीं होना चाहिए यानी 3 है, तो यानी ये हमारी परिमेय संख्या है। तो हम क्या करेंगे, हमें इन्हें छांट कर लिखना है, तो यानी π/3 ये हमारी परिमेय संख्या, और 22/7 ये भी हमारी परिमेय संख्या है, क्योंकि जो हमारे p/q के रूप में लिखी हुई है और q हमारा 0 नहीं है। आगे से देखेंगे, देखिए 3√4 दिया है। देखिए √4 अगर हम इसे देखें तो √4 जब रूट के बाहर आएगा तो 2 आ जाएगा, क्योंकि 2 गुणे 2 इसका पेयर बनेगा और ये एक पेयर बाहर आ जाएगा, यानी 3 गुणे 2 3 दूनी 6, यानी इसे हम 6/1 लिख सकते हैं, ये भी हमारी परिमेय संख्या है। तो हम इसमें क्या करेंगे, 3√4 भी हमारी परिमेय संख्या है, ठीक है। इसको देखेंगे, देखिए 4 चौक 16, 16 में एक जोड़ेंगे 17 हो जाएगा, क्या 17/4 और लग जाएगा रूट। इसे हम आगे हल करेंगे तो देखिए √4 तो बाहर आ जाएगा, क्योंकि 2 गुणे 2 इसका 2 का जोड़ा बन रहा है, यानी ये बाहर आ जाएगा, यानी 1/2 और √17 हो जाएगा। तो देखिए √17 में अभी भी रूट लगा हुआ है, ये हमारी अपरिमेय संख्या है, यानी ये हमारी क्या है, अपरिमेय संख्या। हमें सिर्फ परिमेय संख्याओं को लिखना है, तो इसे हम छोड़ देंगे। इसे देखिए 2.33 दिया हुआ है, तो क्या करेंगे, 2.33 दशमलव हटाएंगे तो नीचे जितनी संख्या 1 2 यानी 2 0 बढ़ा देंगे। देखिए ये भी p/q के रूप में लिख सकते हैं, यानी ये भी हमारी परिमेय संख्या है, यानी 2.33 ये हमारा आंसर है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न दिया है प्रश्न नंबर 11, √4 √4 में अपरिमेय संख्या बताओ। देखिए √4 जो है इसके अगर हम गुणनखंड करेंगे 4 के, तो 2 गुणे 2 यानी 2 का जोड़ा बन रहा है, बाहर आ जाएगा, यानी ये हो जाएगा 2/1 लिख सकते हैं, यानी ये p/q के रूप में ये हमारी परिमेय संख्या हो गई। इसे देखिए 4/1 लिख सकते हैं, ये भी हमारी परिमेय संख्या हो गई। इसे भी हम 5/1 लिख सकते हैं, ये भी हमारी परिमेय संख्या होगी। बचा क्या है, सिर्फ बच रहा है रूट के अंदर 0.4, इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए रूट के अंदर कितना है, 0.4, अगर हम इस दशमलव को काटेंगे तो नीचे क्या आ जाएगा, 1 0, क्योंकि एक संख्या है तो 1 0 लग जाएगा, ठीक है। इसे आगे सॉल्व करेंगे तो देखिए √4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 और अंदर रूट, देखिए √4 2 गुणे 2 इसका एक जोड़ा बन रहा था, तो रूट के बाहर आ जाएगा 2, मगर अंदर 10 के फैक्टर नहीं निकलेंगे बाहर। देखिए √10 जो है ये किसी का वर्गमूल नहीं है जो इसका एक मतलब बाहर आ जाए। तो देखिए यहाँ पर 10 है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, देखिए नीचे 10 दिया तो इसे हम 1/10 लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए 2 और रूट के अंदर क्या बता है दिया हुआ है, 1/10, तो ये हमारी अपरिमेय संख्या है। यानी क्या है, हमें एक अपरिमेय संख्या बताना, तो वो कौन सी हो जाएगी, √0.4, ठीक है। तो हम लिख देंगे √0.4, यही हमारा आंसर है। हमें बताना था कि इसमें से कौन सी अपरिमेय संख्या है, बताओ, तो √0.4, ठीक है, यही हमारा आंसर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए अगला प्रश्न दिया है प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित संख्याओं में परिमेय संख्याएं छांटिए। देखिए √3 क्या है, ये तो अपरिमेय संख्या, क्योंकि ये रूट से बाहर नहीं आ सकती, इसलिए यह अपरिमेय संख्या है। और दिया है दूसरा 14.03737 ... ऐसे ही अनंत तक चलती चली जा रही है श्रेणी। तो इसमें क्या ये क्या है, ये भी अपरिमेय है। इसे देखिए √1 दिया है, √1 को हम √1 गुणे 1 लिख सकते हैं। देखिए इसका जोड़ा बन जाएगा और ये बाहर आ जाएगा, यानी 1 मिल जाएगा हमें, ये क्या हमारी, और 1/1 लिख सकते हैं, यानी ये हमारी परिमेय संख्या है। तो इसे हम लिख लेंगे √1। इसे देखिए π+4, देखिए अगर केवल पाई है तो ये हमारी अपरिमेय संख्या है, और अपरिमेय संख्या में अगर हम कुछ जोड़ते हैं तभी हमें अपरिमेय ही प्राप्त होता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, सिर्फ यही हमारा आंसर हो जाएगा। और ये तीनों क्या है, अपरिमेय है, ये भी और ये भी और π+4 ये तीनों अपरिमेय, सिर्फ √1 जो दिया हुआ है ये हमारी परिमेय संख्या है, ठीक है।